Class 11, exercise 4.31. A cyclist is riding with speed of 27 km per hour as he approaches a circular turn on a road of radius 80 meter. He applies brakes and reduces his speed at the constant rate of 0.50 meter per second every second. So what is the magnitude and direction of the नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक मेरे पास साइक्लिस्ट है जो कि साइकिल चला रहा है। अगर हम यहाँ पे कहें कि उसकी जो स्पीड है, लेट हम यहाँ मान लेते हैं कि जो मेरा साइक्लिस्ट है वो ऐसे आ रहा था विद द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरी स्पीड इन स्ट्रेट लाइन में होगी। एज ही अप्रोचेस टू अ सर्कुलर टर्न, वो मान लीजिए कि यहाँ पे वो अप्रोच कर गया लेट पॉइंट ए ऑफ अ सर्कुलर टर्न पे, जिसका रेडियस फ्रॉम सेंटर हमें दिया हुआ है 80 मीटर। सो लेट ओ पॉइंट विल बी आवर सेंटर। सो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ही अप्लाइज ब्रेक, तो ए पॉइंट पे उसने ब्रेक अप्लाई कर दी, जिसके कारण उसकी स्पीड कम हो रही है विद कॉन्स्टेंट रेट, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग इन अ एवरी सेकेंड। तो हमें फाइंड करने को कहा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट। हमें यहाँ पे अब नेट एक्सेलरेशन फाइंड करनी है ऑफ अ साइक्लिस्ट इन अ सर्कुलर टर्न। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं। सो इसे हम v से डिनोट कर देते हैं और हम स्पीड भी कह सकते हैं 27 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग। सो 27 1 किलोमीटर में मुझे मालूम है 1000 मीटर होते हैं और आवर में मेरे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी। तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड। तो उसकी स्पीड आ गई इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड हमें क्या दिया हुआ था, रेडियस 80 मीटर। असल में होगा क्या, जब इस पॉइंट पे हम अगर वेलोसिटी देखें तो लेट इस डायरेक्शन में जा रहा था। सो लेट टेंजेंट ड्रा करूं इस डायरेक्शन की तरफ, तो ये मुझे दे देगा इसकी वेलोसिटी। साइक्लिस्ट इस पॉइंट पे साथ साथ टर्न भी ले रहा है और साथ साथ ब्रेक भी अप्लाई कर रहा है। उसके ब्रेक अप्लाई करने से मेरे पास रिटार्डेशन इन मोशन आ जाएगा, मतलब डिक्रीज इन स्पीड आप कह सकते हैं, आ सकते हैं। उसको हम नोट कर देते हैं AT से, मतलब रिटार्डेशन एक्सेलरेशन। हैंस उसने हमें फाइंड करने को क्या कहा गया था, नेट एक्सेलरेशन। तो देखिए अब इस पॉइंट पे साइक्लिस्ट के पास मेरे पास दो एक्सेलरेशंस आ गई। एक मेरी आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, जिसके कारण वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। साथ में एक रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी कम हो रही है इन एवरी सेकेंड। तो मैं सबसे पहले फाइंड कर लेता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो माई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम डिनोट किससे किया था, AC से, इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला v स्क्वायर अपॉन r। तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 7.5, r मेरे पास था 80 मीटर। सो 755 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 56.25 डिवाइडेड बाय 80। अगर इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा 0.703। तो इसे मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ 0.7 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरी आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0.7 मीटर सेकेंड स्क्वायर। एंड अब यहाँ पे उसने मुझे कहा कि उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो डिक्रीज हो रही है 0.5 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। सो हम AT की वैल्यू रिटार्डेशन एक्सेलरेशन की भी निकाल लेते हैं। सो हमें मालूम है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो और स्पीड भी आप कह सकते हैं, तो स्पीड हमें थी 0.5 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना आ गया हमारे पास 1 सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड का है। तो उस पर यूनिट कितनी थी, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की, नीचे टाइम की सेकेंड की। तो अब मेरे पास एक्सेलरेशन की यूनिट्स आ जाएंगी 0.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो लेट दिस पॉइंट विल बी हम P मान लेते हैं। सो ये अब आ गया मेरा नेट एक्सेलरेशन A की। अब इन दोनों का रिजल्ट निकालूंगा AC और AT का, तो मेरे पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगी। नेट एक्सेलरेशन को हम डिनोट कर लेते हैं सिंपली A से। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर AC में और AT में मेरे पास टोटल एंगल कितने का आ गया 90 का।
जब भी मेरे पास टोटल एंगल बिटवीन टू एंगल्स 90 आता है जिसका मैंने रिजल्टेंट निकालना है, तो हम सिंप्लीफाई लॉ ऑफ कोसाइन को, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट फार्म करते हैं उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइन को हम सिंपली डिनोट कर लेते हैं अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, क्योंकि जो कॉस वाली टर्म होगी 2AC AT इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90, कॉस 90 0 होता है, तो वो टर्म अपने आप रिमूव हो जाती है। अब AC की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, सो AC की वैल्यू मेरे 0.7, तो ये पैरेललोग्राम था, तो ये भी मेरे पास 0.7 होगी, ठीक है। सो 0.7 इंटू 0.5, सो 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, इनका होल अंडर रूट। तो हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो A इज इक्वल टू 0.7 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.49 प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25। अब इन दोनों को अगर मैं सम करूं तो मेरे पास आ जाएगा 0.74। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं अंडर रूट को, तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 0.86। तो ये क्या थी मेरे पास एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सेकंड स्क्वायर इनवर्स भी आप कह सकते हैं। सो दिस इज़ आवर आंसर कि मेरे पास नेट एक्सेलरेशन इतनी आ रही है। अब हमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। सो लेट, अब यहाँ से देखिए ये मेरा एक वेलोसिटी वेक्टर है। अब इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ में इसे मान लेता हूँ जो मेरी नेट एक्सेलरेशन है उसको एंगल में थीटा नाम दे देता हूँ। तो अब मुझे थीटा फाइंड करना है। मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन अ ट्रायंगल AP, और ये वाला AT साइड है ना, इसे भी हम नाम दे लेते हैं लेट S, APS में। सो आप इस डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे रफली फ्रीली बनाऊँ तो मेरे पास कैसी डायग्राम आएगी ट्रायंगल की, लाइक दैट। सो इसमें ये एंगल मेरे पास थीटा आ गया। सो दिस इज माई P पॉइंट एंड दिस इज माई S पॉइंट। तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है 0.7, इसकी वैल्यू हमें मालूम है 0.5। सो अब मुझे मालूम है थीटा मेरा रेफरेंस एंगल आ गया। रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट मेरे पास क्या होता है परपेंडिकुलर, और दिस विल बी 90 का एंगल। सो थीटा और 90 के बीच मेरे पास क्या होता है बेस, और तो ये बच गया मेरे पास हाइपोटेन्यूज। अब मुझे फाइंड क्या करना है थीटा, तो मुझे बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है, तो मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकता हूँ, लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल, दिस इज साइन, दिस इज कॉफ, दिस इज टैन। तो मुझे P और B में रिलेशन चाहिए था, तो मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा टैन। सो माई टैन थीटा रेफरेंस अकॉर्डिंग के एंगल मेरा थीटा आ जाएगा। सो P की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 0.7 डिवाइडेड बाय 0.5। सो अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो माई टैन थीटा कम्स आउट 1.4। अब अगर आप टेबल में देखें ऑफ टैन थीटा के, तो 1.4 किसके इक्वल होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 1.4 टैन 54.5 डिग्री के इक्वल होता है। सो माई थीटा कम्स आउट टू बी 54.5 डिग्री। सो दिस इज माई आंसर। सो हम डायरेक्शन को लिखेंगे कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट एंड टोटल एक्सीलरेशन मेरे पास कितना आ रहा है 54.5 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।